उसके चारों तरफ का मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अदर जो नेम होता है वह सेल मेम्ब्रेन होता है ना, क्योंकि इसको सेल का ये मेम्ब्रेन होता है। तो इसका अदर नेम हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। हाँ, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का खासियत क्या होता है? यह एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो लिविंग होती है। लिविंग होने के साथ साथ यह हर एक जीव में पाया जाता है, चाहे यूकैरियोटिक जीव हो चाहे प्रोकैरियोटिक। इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसका कोई अपवाद नहीं है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्वेश्चन आता है या सभी जीवों में पाया जाता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक वायरस है तो वायरस को हम लोग जीव नहीं कहते, ऑर्गेनिज्म नहीं कहते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर सेम टू सेम जो आपके यूकैरियोट में होता है वही सेम टू सेम स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में भी होता है। तो ये पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या कॉमन होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन होता है, दोनों में लगभग सेम ही स्ट्रक्चर होता है। ये बात आपके एनसीईआरटी ने भी एक जगह पे लिखा हुआ है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग उतना लिख नहीं सकते, पीएम लिख देते हैं। इसका कोई शॉर्ट टर्म नहीं है भाई, पीएम लिखा नहीं जाता है, लेकिन हम लोग अपने सुविधा के लिए लिखेंगे। तो लिखेंगे इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन लिविंग, लिविंग होता है लिविंग, और ये होती है सेलेक्टिव परमिएबल। यह मेम्ब्रेन जो होती है वह सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव मतलब होता है यह मेम्ब्रेन उन्हीं सब चीजों को आने जाने देगी जिसको उसने सेलेक्ट किया है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। जस्ट लाइक आप लोग देखे होंगे गार्ड साहब रहते हैं, तो गार्ड साहब का काम क्या होता है कि उस ऑफिस में जिसका आइडेंटिटी होता है, आई कार्ड होता है, उसको आने देते हैं, जिसके पास आई कार्ड नहीं है उसको नहीं आने देते हैं। तो सेम टू सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक तरह का गार्ड साहब का ही काम होता है, ठीक है। तो ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, या सेलेक्टिव चीजों को ही आने जाने देता है वरना नहीं जाने देते। वैसे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही लास्ट में, तो वहां पर ये आ जाएगा। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर है, ऑकुरेंस देखा जाए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। तो लिखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया, यूकैरियोट में एनिमल, प्लांट, फंगस सभी आ जाते हैं यूकैरियोट के अंदर का। इसको लिखाने का एक ही मकसद है, ये पूछा गया है ना। वैसे हमें मालूम होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, लेकिन उस समय एग्जाम के समय में क्या होता है, अगर उसको आप देखे नहीं रहोगे, पढ़े नहीं रहोगे, है ना, तो वहां पर गलत हो जाता है, सिली मिस्टेक हो जाता है। इसलिए इसको लिख दिया हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो याद रखना दोनों में स्ट्रक्चर भी सेम ही होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? लगभग दोनों सेम ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वह यूकैरियोट सेल, मतलब हमारा सेल जो है उसमें भी आरबीसी, आरबीसी आप लोग जानते हो रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है, आपके सिलेबस में गिवन है, समझ रहे हो। और इसी को बेस रख करके सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी यही होगा, इसको पढ़ लेंगे। तो आपके एनसीईआरटी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फिगर है वह आरबीसी का दिया हुआ है, और आरबीसी जो सेल होती है यह गोल नहीं होती है, इस तरह की होती है, डम्बेल जैसे। कैसी होती है? डम्बेल जैसी। तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऐसे ऐसे लहरिया कट, लहर के जैसा होता है।
इसलिए मैक्सिमम बुक्स में आप देखोगे सीधा मेम्ब्रेन नहीं लिखा रहता, कैसा रहता है ऐसे, क्योंकि यह आरबीसी का, तो जो भी बताएंगे कंपोजिशन वगैरह सब आरबीसी का ही है। तो हो सकता है कि डायरेक्ट पूछ दे नीट में, ये जो फिगर दिया हुआ है किस सेल का है, वो तो समझ रहा है ना कि बच्चा पढ़ के आया है एनसीईआरटी, अब उसको क्या मालूम है कौन सा पढ़ के आया, तो आपके एनसीईआरटी में आरबीसी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ेंगे, या हम लोग पढ़ तो लेंगे, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसका स्ट्रक्चर दिया, लेकिन फिर भी फ्लॉप हो जाता था क्योंकि सुटेबल नहीं होता था। लेकिन सिंगल निकोलसन 1972 ईस्वी में वो दोनों साइंटिस्ट आए और उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, और उसी के सहायता से हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेबल होता है, एक्सेप्टेबल इसीलिए सब चीज में एक्सेप्टेबल है, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में सब एक्सेप्टेबल है, तो एक्सेप्टेबल है सबसे ज्यादा। तो हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे, है ना, उनके द्वारा दिया गया है। तो अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, उससे पहले छोटा सा एक चीज देखते हैं हम लोग। कंपोजिशन क्या है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर किस चीज की बनी हुई है, ठीक है। तो यहां पर लिख रहे हैं कंपोजिशन ऑफ, चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे लिख देते हैं, बुक में नहीं मिलेगा ये सब, हम लोग अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं, है ना, हमको बस याद करना है, हमें एग्जाम फेस करना है, चाहे कैसे भी याद करें उसको, आम इमली कुछ भी उसको किसी तरह से सजा करके, ट्रिक बना करके कैसे भी याद करें, वो मेरा मर्जी है कि नहीं। तो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 चीजों से बना हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड मतलब होता है बना हुआ, कंपोज्ड ऑफ क्या क्या होता है भाई, सबसे पहला होता है लिपिड, दूसरा होता है प्रोटीन, और तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों का तीनों आप लोग नाम सुने हुए, लिपिड तेल में होता है, प्रोटीन दाल में होता है, कार्बोहाइड्रेट चावल में होता है, ये सभी तत्व हम लोग का सुना हुआ है। इसमें देखो परसेंटेज जो हम लिखेंगे वह परसेंटेज आरबीसी का है, किसका है, आरबीसी के मेम्ब्रेन में प्रोटीन की, लिपिड की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा जो होती है वह 50% होती है, लिपिड की मात्रा 42% होती है। हालांकि इसके बारे में एनसीईआरटी ने नहीं बताया है, फिर भी इसको हम लोग 2 से 3% मान लेते, ये होता है ना, मान नहीं लेते, ये होता है, ठीक है। तो इसके बारे में नहीं बताया गया। अब देखो संख्या में ज्यादा कौन है भाई, परसेंटेज सबसे ज्यादा कौन है मेम्ब्रेन में, प्रोटीन है, उसके बाद लिपिड है, और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन जो स्ट्रक्चर है वह किसने बनाया है, लिपिड ने। क्या बनाता है, जो मेन फ्रेम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वह लिपिड ही बनाता है। प्रोटीन है मानते हैं, संख्या में ज्यादा रहने से मतलब नहीं होता, कितना भाग ले रहा है, आप कितना घंटा पढ़ रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप कितना गेन कर रहे हो, आउटपुट कितना निकल रहा है वो मायने रखता है। किताब खोल के कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, बस उसको देख रहे हैं, आउटपुट नहीं निकलेगा। तो वही चीज यहां पर भी है, संख्या में प्रोटीन भले ज्यादा है, लेकिन जो मेन फ्रेमवर्क है वह लिपिड ही बनाएगा। और लिपिड जो होता है 2 फ्रेम बनाता है, ऊपर वाला फ्रेम बनाता है और नीचे, है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। देखो एक्चुअली में ये जो हमने फिगर बनाया कैसा दिख रहा है, लाइन जैसा, कैसा दिख रहा है, लाइन के जैसा। जब इस पे माइक्रोस्कोप डालोगे तो वही लाइन क्या होगा, जूम करने के बाद क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, होता है कि नहीं। तो ये बड़ा हो जाएगा और ये इस तरह से रोड के जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसका फिगर हम लोग बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं इसको।
हमने एक आरबीसी, कैसा शेप है भाई, डंबल शेपेड है। आरबीसी हमने बनाया डंबल शेपेड, ठीक है। और यहां पर हमने फोकस किया, मैं एक किसी पार्ट को फोकस कर, मान लो इसको फोकस किया। अब फोकस करने के बाद हमें ऐसा दिखाई देने वाला, ठीक है, समझ रहे ना। जूम करेंगे तो यहां पर दिखेगा ऐसा। जूम करने के बाद रोड जैसा दिखेगा, है ना, बड़ा सा दिखेगा। अब इसमें क्या होता है कि इस लाइन में, ऊपर वाले लाइन में और नीचे के लाइन में लिपिड होते हैं। लो, दो लेयर होते हैं, इधर में और इस साइड। तो लिपिड जो होते हैं, एक उसका हेड होता है और उसका टेल होता है ना, बैलून के जैसा, बैलून के जैसा, है ना, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो वो पूरा स्ट्रक्चर यहां लेयर में होगा। इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। बीच बीच में प्रोटीन भी दिखेगा। इस तरह से बीच बीच में आपको प्रोटीन भी दिखेगा। ये इस तरह से लिपिड का लेयर दिख रहा है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हो, इस तरह से दिया जाता है। तो ये ऊपर वाला जो ये हेड होता है, ये पूरा का पूरा हेड है लिपिड का, ये भी पूरा हेड है। और टेल जो होता है अंदर के साइड में होता है। किधर होता है? अंदर के साइड में होगा। ये इधर निकला होगा, इसका भी इधर निकला होगा, इसका इधर, इस तरह से। इस तरह से पूरे में फैला हुआ आपको दिख जाएगा। तो टेल जो होता है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनर साइड होता है। किधर होता है? इनर साइड है। और हेड जो है वह आउटर साइड, चाहे इधर वाला हो चाहे इधर वाला हो। तो इसको हम लोग बना लिए हैं इसको। तो ये इसका सबका टेल हो गया, है ना। और तो और ये पूरा लेयर होता है, जैसे ये लाइन में दिख रहा है ना, ऐसे करके होगा, है ना, ऐसे करके ये पूरा लेयर होता है ना। हेड यहाँ पर भी है, यहाँ इधर भी होगा, तो ऐसे करके दिखेगा। जैसे ब्रेड देखे ना आप लोग, ब्रेड जो होता है वो लाइन नहीं होता, अंदर भी होता है ना, चौड़ा होता है। इसको ऐसे करके दिखाया, ऐसे करोगे तो पूरा चौड़ा होगा। तो ये पूरा मेम्ब्रेन है। इसमें देखिए अच्छा, यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये वाला पार्ट जो होगा वह आउटर साइड होगा, मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब सेल के बाहर होगा। और ये वाला जो पार्ट होगा ये किधर होगा? सेल के अंदर का।
सेल के अंदर का पार्ट क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्मा। क्या कहलाता है? ये अंदर में साइटो, तो अंदर वाला पार्ट साइटोप्लाज्मा, बाहर वाला पार्ट आउटर साइड हो गया। तो यहां पर ये हम लोग लिख सकते हैं, है ना, आउटर साइड हो गया और ये हो गया साइटोप्लाज्मा, अंदर की ओर साइटोप्लाज्मा होगा, क्योंकि हम लोग कटिंग ही वैसा किए हैं कि हमको देखने को मिल रहा है ना, हमें फिगर से देखने को मिल रहा है, तो जूम किया गया इसलिए इतना बड़ा हो गया ये। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो आपको लेयर दिख रहा है लिपिड बाय लेयर है, 2 लेयर है। ठीक है, और लिपिड, और ये जो रेड कलर का हम दिखा रहे हैं यह आपका प्रोटीन दिख रहा है ना, ये आपका प्रोटीन दिख रहा है। इस तरह से प्रोटीन वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 2 तरह से प्रोटीन आपको देखने को मिल रहा है ना। एक प्रोटीन जो लिपिड का जो लेयर है उसमें दबा हुआ है, जैसे ये और ये, और ये वाला प्रोटीन लिपिड से बाहर है, मतलब कि मेम्ब्रेन के सरफेस पे एक तरह से, है ना, ये अंदर में है, ये बाहर में है ना। तो अंदर वाला जो प्रोटीन होता है इसी को कहा जाता है इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रल प्रोटीन, या फिर इसे एक और नाम दिया जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये संख्या में ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? संख्या में ज्यादा होते हैं। एक और चीज कहा जाता है कि जैसे ऊपर वाला लेयर नीचे वाला लेयर बर्गर के जैसा दिखता है ना, मोज़ेक के जैसा। मोज़ेक मतलब होता है एक के ऊपर एक चीज रखा। तो ऊपर वाला जो लेयर है वो ऊपर वाला पावरोटी समझ लो, नीचे वाला पावरोटी, बीच में बर्गर के मसाला वगैरह जो भी होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये पूरी की तरह धसा हुआ है, इसके अंदर थोड़ा सा बाहर भी निकला हुआ है, और ये बाहर है, तो इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। उसके बाद ये जो सरफेस पे आपको दिख रहा है या थोड़ा सा अंदर धसा हुआ दिख रहा है, ये जो होते हैं इसे कहा जाता है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन या इसको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बहुत कम होते हैं, लगभग 30% होते हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन सबसे ज्यादा प्रोटीन होते हैं, ये आपको 70% पाए जाते हैं। उसके अलावा अच्छा, ये जो लिपिड का लेयर आपको दिख रहा है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये जो लेयर दिख रहा है आपको, यह लिपिड जो होता है वह फास्फोलिपिड कहलाता है। फास्फोलेसिथिन, है ना, फास्फोग्लाइसराइड या फास्फोलिपिड कहलाता है। सबसे ज्यादा यही है, और यही पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यह स्ट्रक्चर फ्रेम बनाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है फास्फोलिपिड। लिपिड है, एक तरह का लिपिड होता है जिसमें फास्फोरस फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। उसके अलावा भी कुछ अलग अलग तरह के लिपिड देखने को मिले हैं, और इन लिपिड्स को ये यहाँ पर इस तरह से कहीं कहीं पर आपको जगह जगह पर देखने को मिलते हैं। ये जो लिपिड होते हैं, इस विशेष प्रकार के लिपिड को हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। आप लोगों ने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल, सुना होगा ना। जैसे लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक का, हार्ट फेल का चांस ज्यादा होता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट या लिपिड होता है। ये कोलेस्ट्रॉल दिख गया, तो हमें यहाँ पर लिपिड दिख गया फॉस्फोलिपिड के रूप में। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का लिपिड दिख गया। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वह स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, मतलब वो अलग से नहीं होता है, बट वह प्रोटीन और लिपिड से
वह अटैच होता है। प्रोटीन और लिपिड से क्या होते हैं, वह अटैच होता है। तो उन्हीं के नाम पर इनका नामकरण हो जाता है। जैसे यहां पर देखो, अगर ये भी लिपिड है, अब लिपिड पर कार्बोहाइड्रेट इस तरह से लगे हुए हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट लगे हुए हैं इस तरह से। अब इस तरह का जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जिसको कहा जाता है ग्लाइकोलिपिड। लिपिड तो समझ ही रहो, लिपिड में ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, इसी से आता है। तो ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइकोलिपिड होता है। उसके अलावा प्रोटीन जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं। इस तरह से भी आपको, है ना, इस तरह से भी आपको प्रोटीन इस तरह के देखने को मिलेंगे, है ना, है ना, कॉइल्ड रूप में भी प्रोटीन आपको देखने मिले। और इन सब प्रोटीन में भी आपको आपका फेवरेट कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल जाएगा, है ना। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे आपको, है ना। तो इस तरह का कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये हो गया आपका ग्लाइकोप्रोटीन। GLICO है ना, वो डबल ओ नहीं समझ लेना। तो ग्लाइकोप्रोटीन है। तो इस तरह से देख रहे हो आप कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीनों को हमने फिगर में दिखा दिया। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। इसमें जब हम लोग सबको अलग अलग पढ़ रहे हैं तो उसमें नया नया और भी चीजें आएंगी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं। फिगर समझ में है ना, कैसे बनाया गया है, कैसे बनाया गया फिगर समझ गए ना। इसी तरह से लहरिया कट बना है, ये आउटर साइड, ये अंदर वाला इनर साइड, और इस तरह से पूरा का पूरा मेम्ब्रेन होता है। हम चाहेंगे तो पूरा बना सकते हैं, है ना, पूरे में ऐसे 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 करके आप बना सकते हो, लेकिन उतना जरूरत नहीं। लेकिन माइंड में इमेजिनेशन होना चाहिए, पूरा गोल हो जाएगा जैसे जैसे सेल है, ठीक है। अब आगे की कहानी चलते हैं। सबसे पहले लिपिड पढ़ते हैं। सबसे पहले लिपिड पढ़ते हैं, इसका क्या क्या खासियत होता है। तो हेडिंग होगा हमारा सबसे पहले लिपिड। तो हमने जो जो जाना है लिपिड के बारे में उसी को खाली लिखेंगे। तो पहला हो जाएगा लिपिड। लिपिड क्या है भाई? लिपिड यह बाय लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? बाय लेयर, मतलब दो लेयर में लिपिड जो होता है यह प्रेजेंट होता है। और यही पूरे मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्रेमवर्क बनाता है। यह स्ट्रक्चर इसी पर टिका हुआ है, पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इसी पर टिका हुआ है। तो क्या लिखेंगे, एक एक पॉइंट लिखेंगे। लिपिड मैक्स मेन फ्रेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। लिपिड जो होता है वह दो लेयर में होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है लिपिड बायलेयर। तो क्या लिखेंगे, लिपिड प्रेजेंट एज लिपिड बायलेयर। लिपिड बायलेयर, ठीक है। अब ये जो लिपिड बायलेयर है, यह कौन सा लिपिड होता है? लिपिड बहुत तरह का होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत तरह का होता है, प्रोटीन बहुत तरह का होता है। तो यहां पर दो ही तरह का लिपिड आपको देखने को मिल रहा है, एक फास्फोलिपिड और एक कोलेस्ट्रॉल। एक फास्फोलिपिड और एक क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, पहले बन गया वो, चलो कोई बात। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, लिपिड बायलेयर इज कंपोज्ड ऑफ
कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड। कहीं कहीं पर फॉस्फोलिपिड जो होता है इसको लिखा रहता है फॉस्फोग्लाइसेराइड। क्या लिखा रहता है? फॉस्फोग्लाइसेराइड। ठीक है। अब ये जो फॉस्फोग्लाइसेराइड है यह लेसिथीन कहलाता है ना। आपको पढ़ाएंगे कि फॉस्फोलिपिड कौन कौन से होते हैं, पढ़ाएंगे लेसिथीन है ना, सिफेलिन, ये सब बताएंगे आपको। तो ये रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोलिपिड या लिखा रहेगा फॉस्फोग्लाइसेराइड, ये क्या होते हैं? एक प्रकार के लेसिथीन होते हैं। क्या होते हैं भाई? लेसिथीन। ये सारा चीज जो आप लोग ये टर्म देखते हो सारा बायोमोलिक्यूल्स में आएगा। जितना भी सब्सटेंस बता रहे हैं इस चैप्टर में सब बायोमोलिक्यूल्स में आएगा। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोग्लाइसेराइड, कल पढ़ाए थे सेल्यूलोज है ना, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकेंस, बहुत सारा चीज बता रहे हैं। तो सारा का सारा बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे है ना। लेसिथीन होता है। उसके बाद लिपिड की जो अगला बात है लिपिड के बारे में, तो लिपिड जो होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं। जैसे यहां पर ये लिपिड है ना, ये लिपिड यहां आ सकता है और ये वाला लिपिड यहां जा सकता है, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे यह मूवमेंट करते रहते हैं। एक इधर आएगा दूसरा इधर जाएगा, दूसरा इधर आएगा तीसरा इधर जाएगा, तो ऐसे ये नाचते रहता है। इस नाचने की क्रिया को कहा जाता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लेकिन ध्यान रहे कि प्रोटीन कभी भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करता है, वो ऐसे ऐसे खिसक सकता है, लेकिन इधर इस लेयर में उस लेयर में ऐसे ऐसे कूद नहीं सकता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? लिपिड एक्जिबिट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब इसको कैसे दिखा सकते हैं? ये हो गया हेड, ये हो गया टेल, ये हो गया हेड, ये हो गया इसका टेल, और दोनों का दोनों क्या होगा? ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। इसी को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप, है ना, ऊपर से नीचे। तो ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है। उसके बाद लिपिड का अगर स्ट्रक्चर देखें, प्रत्येक लिपिड जो होता है, प्रत्येक लिपिड है ना, प्रत्येक फॉस्फोलिपिड बोलो या लिपिड बोलो, प्रत्येक लिपिड जो होता है उसका दो पार्ट होता है, हेड और टेल। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? ईच लिपिड, प्रत्येक लिपिड, ईच लिपिड पोसेस मतलब रखता है, ईच लिपिड पोसेस क्या क्या रखता है भाई? हेड एंड टेल। ठीक है, ये हेड हो गया, हेड हो गया और ये टेल हो गया। ठीक है। अब देखो हेड देखने से ही पता चल रहा है हेड क्या है, आउटर साइड में। हेड बाहर के साइड में, चाहे उधर के साइड हो चाहे इधर, है तो बाहर ही ना, झिल्ली के तो बाहर ही है ना, सेल का बाहर नहीं कर रहे हैं, किसका बाहर कर रहे हैं? झिल्ली का बाहर, ये मेम्ब्रेन के बाहर भीतर की बात करें तो इतना बड़ा मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर ही है। तो यहां पर लिखेंगे हेड क्या होता है भाई? हेड जो होता है यह आउटर होता है। कैसा होता है? आउटर। और टेल किधर होता है? इनर। इस पे कई बार, मतलब यही क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो चुका है। हेड आउटर होता है और टेल क्या होता है? इनर, अंदर के साइड में होता है। उसके बाद हेड जो होता है पोलर होता है। पोलर कहने का मतलब है जिसमें या तो चार्ज हो, है ना, जैसे आप लोग सोडियम को जानते हो, इसमें चार्ज है तो ये पोलर कहलाएगा। या फिर इस पे इलेक्ट्रॉन हो, जैसे आप लोग जानते हो क्लोरीन पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना क्लोरीन, शायद पढ़े होगे केमिस्ट्री में। तो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है तो वो सभी पोलर कहलाते हैं, है ना। बाकी आप लोग पोलर के बारे में पूरा पढ़ोगे केमिस्ट्री वगैरह में।
तो हेड कैसा होता है भाई? पोलर होता है। कैसा होता है? पोलर। और टेल जस्ट इसका उल्टा, नॉन पोलर होता है। उसके बाद हेड जो होता है यह पानी को आने देता है, मतलब पानी लवर होता है, वाटर लवर होता है। लेकिन टेल पानी को एक्सपेल्ड कर देगा। जैसे यहां पर, यहां अगर पानी लाओगे ना, ये फेंक देगा बाहर, पानी से हेड करता है। लेकिन हेड का जो रीजन है यह क्या होता है? पानी लवर होता है। तो जैसे इस पे पानी डालोगे तो यहां तक पानी रहेगा, यहां पानी रहेगा, लेकिन अंदर में पानी, वाटर नहीं रहेगा। तो ये हाइड्रोफोबिक होता है टेल, और जो हेड होता है वह हाइड्रोफिलिक होता है। तो हेड क्या होता है भाई? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर लवर। और हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है? वाटर को एक्सपेल्ड करेगा। तो यहां क्या लिखेंगे? हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब क्या होता है भाई? फोबिक मतलब फोबिया। फोबिया मतलब डर। क्या होता है? हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डर, पानी से डर, मतलब भगाइए पानी को। और हाइड्रोफिलिक आप लोग पढ़ोगे केमिस्ट्री में, फिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूट्रोफिलिक पढ़ोगे केमिस्ट्री में, है ना? न्यूट्रोफिलिक एजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट। तो वो फिलिक मतलब होता है प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला, लवर, है ना? तो पानी का लवर, है ना, हाइड्रोफिलिक होता है। तो इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, समझ रहे हैं? इस पे बहुत सा बार क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग को 5 मिनट माइंड रेस्ट दिया जाए, है ना? तो थोड़ा सा इसे आप लोग 2-3 मिनट लिखें इसको। सही हो गया, है ना? अब सही हो गया। इसको लिखे 5 मिनट। आपके माइंड को रेस्ट देना जरूरी है। नहीं रखा जाए।
लिख लिया इसको? तो लिपिड के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, ये क्या है? लिपिड का कितना लेयर? मतलब ये इसका पूछ है ना, इसका पूछ और हेड एक लेयर, और नीचे वाले का पूछ और हेड एक लेयर, दो लेयर हुआ। उसके बाद एक और लिपिड होता है जिसका नाम क्या है? कोलेस्ट्रॉल, या उसमें फंसा हुआ रहता है। ठीक है, तो आपसे अगर ये पूछ दिया जाए बताओ ये लिपिड कौन सा है, तो नाम क्या बताओगे? फॉस्फोलिपिड। क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। कॉलेज में जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो वहां पर सैंपल होता है, तो ये बताया कि लिपिड क्या है, हम लोग बार बार बोलते थे लिपिड का बाइलेयर और क्या है, तो इसका नाम क्या है? नाम ही नहीं, ध्यान ही नहीं आ रहा था, पढ़ा हुआ होता है ना बहुत बार, तो बताया सर ने फॉस्फोलिपिड, फिर याद आ गया हमेशा के लिए ये फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, लिपिड बाइलेयर मतलब फॉस्फोलिपिड, इसको भूलना ही नहीं बिल्कुल। और ये कोलेस्ट्रॉल, एक लाइन इसके लिए भी बनना चाहिए, है ना। तो एक लाइन कोलेस्ट्रॉल के बारे में क्या लिख सकते हैं हम लोग? कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर। कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर। तो ये फॉस्फोलिपिड, मेन लिपिड, फॉस्फोलिपिड, मेन बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है, मेन लिपिड फॉस्फोलिपिड, है ना, मेन लिपिड फॉस्फोलिपिड, हेड एंड टेल फॉस्फोलिपिड, बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद थोड़ा प्रोटीन के बारे में चलते हैं। तो भाई प्रोटीन जो है ना उसका कहानी बहुत दूर दूर तक है। प्रोटीन छोटा मोटा हस्ती नहीं है, ये बहुत ज्यादा ये फेमस है प्रोटीन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लगभग सारा काम प्रोटीन ही करता है। लिपिड का क्या है, देख रहे हो, पानी को भी आने नहीं दे रहा है, पानी पास नहीं कर पाएगा, ऊपर से गिराओगे पानी हेड तक जाएगा, फिर टेल उसको भगा देगा, तो पानी पास ही नहीं हो पा रहा है। अब पानी के जैसे बहुत सारे मटेरियल होंगे, है ना, अल्कोहल वगैरह, उसको भी नहीं आने देता, लेकिन हाँ प्रोटीन जो है वो सारा काम करता है, सारा का सारा मतलब प्रोटीन पे दायित्व है, सारा काम इसका। तो प्रोटीन जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, तो हेडिंग लिखेंगे दूसरा बी, प्रोटीन। प्रोटीन, प्रोटीन जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं, है ना, इट इज टू टाइप। पहला जो होगा उसे कहा जाता है एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है, यह 70% होता है, इट इज 70% ऑफ टोटल प्रोटीन। सॉरी ये कम है ना जी, इसको कम बताया था ना, एक्सट्रिंसिक बाहर में होता है ना ये, तो बाहर में होता है तो ये 30% ही होता है टोटल प्रोटीन। ठीक है,
30% ऑफ टोटल प्रोटीन। उसके बाद एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या जो मेम्ब्रेन होता है उसके सरफेस पे होता है, जो लिपिड का जो होता है ना उसके जस्ट सरफेस होता है, सुपरफिशियली होता है। सुपरफिशियली मतलब होता है जस्ट ऊपर से। जैसे ये पेन है, ये पेन रखा हुआ है हमारे हाथ पर, तो ये क्या है, सरफेस पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? इसको सुपरफिशियल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल। जैसे आप लोग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो जो भी चीजें जैसे मसल्स हो, नस हो, अगर वह स्किन में होता है तो उसको कहा जाता है सुपरफिशियल। क्या कहा जाता है? सुपरफिशियली प्रेजेंट। और जो डीप में होता है उसको क्या बोलते हैं? डीप। डायरेक्ट उसको बोलते हैं डीपेस्ट में। जैसे आप लोग पढ़े होंगे 9th-10th में सीरा और धमनी, मतलब वेन और आर्टरी। आर्टरी क्या होती है? डीप में होती है, लेकिन वेन क्या होता है? सुपरफिशियल होते हैं, ऊपर से दिखता है। समझ रहे बात? तो उसी तरह पेरिफेरल प्रोटीन जो होती है या सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। क्या लिखेंगे? इट इज सुपरफिशियली present on surface of membrane लिखो या लिपिड लेयर लिखो, है ना? ठीक है। तो देखो सरफेस पे रहने के कारण क्या होगा, ये मूव कर पाएगा ना? कर रहा है ना जी, मूव कर रहा है ना, तो ये मूव करते हैं और इसको इजीली हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं ऐसे करके। ये है ना, निकाल लिए ना, तो इसको इजीली मूव किया जा सकता है और निकला जा सकता है। ठीक है। इसका एक उदाहरण, बहुत सारा उदाहरण है। जब आप लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है, उसमें आपको पढ़ाएंगे, उसमें इन सब प्रोटीन का नाम बताएंगे। जैसे एक प्रोटीन का नाम है पीक्यू, प्लास्टोक्वाइनिन। यह प्रोटीन इस मेम्ब्रेन पर चलता है इस तरह से, मेम्ब्रेन के सतह पे क्या करता है, यह चलता है, मूवेबल होता है। कैसा होता है? मूवेबल होता है। उसके बाद एक और पढ़ाएंगे कोएंजाइम क्यू। क्या पढ़ाएंगे? ये दो ऐसे प्रोटीन होते हैं जो यहां पर चलते हैं। वैसे उदाहरण बहुत सारा है ना? थोड़ा सा इस चीज को हम लोग थोड़ा नजरों से देखते हैं। किसको देख रहे हैं हम लोग? पेरिफेरल क्या होता है? मूव हो सकता है ना, सरफेस पर मूव करता है। तो मूव करने के लिए थोड़ा सा, है ना, एनसीईआरटी में चलते हैं हम लोग। आपके एनसीईआरटी ने बहुत दिनों बाद फिगर लास्टली दे ही दिया। पहले फिगर नहीं था, है ना, लेकिन बाद में इसने फिगर जोड़ दिया। हम लोग का आत्मा का बात इसने सुन लिया। ये देखिए, ये फिगर दिख रहा है ना, आप खड़े हो जाइए जरा। आप बताइए, रेड जो पट्टा दिख रहा है आपको, ये क्या है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। अच्छा, आप नहीं जानते हो मान लो, ये किस चीज से बना है? ये इन्होंने सही बात बोला, इन्होंने पढ़ा है 9th में अच्छे से कि ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। हमने आपको नहीं बताया, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन हमने रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ये एक मेम्ब्रेन है, और सभी मेम्ब्रेन में लिपिड होगा, सभी मेम्ब्रेन में प्रोटीन होगा। ये बात आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए। तो ये पट्टा किस चीज से बना होगा? फॉस्फोलिपिड। ये वाला देखो, ये इस तरह से, ये देखो, ऐसे 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 होगा ना जी? नहीं समझे मेरा? बैठ जाइए। यही है ना लिपिड बाइलेयर। ये पूरा मेम्ब्रेन है, पूरा इसे फैला होगा।
हमने तो थोड़ा सा काट के इसे दिखाया ना, उसको करेंगे तो गोल हो जाएगा कि नहीं। तो ये फॉस्फोलिपिड दिख रहा है। अब ये सब क्या दिख रहा है, ये सब क्या है, क्या है? पिगमेंट। पिगमेंट तो हमने नहीं पढ़ा है, उतना दिमाग कहाँ लगाना है। हम मानते हैं इसको नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको मालूम है, नहीं पढ़ा है आपको मालूम है, प्रोटीन है, प्रोटीन है। कितना प्रोटीन? एक प्रोटीन। ये देखो 1 2 3 4, यहां पर भी 1 5 6 7 प्रोटीन दिख गया ना। अब मतलब ये दिखाने का मतलब ये है कि आप उसको प्रैक्टिकल रूप से समझ जाओ, ये तो होता ही है। वो तो थोड़ा सा फोटो ऐसे करके बनाया, माइंड में चलता है कहाँ होगा नहीं होगा। ये तो रियल फोटो है ना, एक मेम्ब्रेन का फोटो बनाए हुए, समझ रहे? अब आपसे पूछते हैं, आप खड़े हो जाओ, ये प्रोटीन कैसा दिख रहा है, इंटीग्रल प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन? हाँ, इंटीग्रल सही है, इंटीग्रल है। इंटीग्रल प्रोटीन कैसा प्रोटीन होता है? जो लिपिड के लेयर में धसा हुआ हो। उसको भी अभी नहीं पढ़ाए हम, उसको पढ़ाए नहीं, अभी पढ़ाएंगे। फिर भी माइंड, लिपिड के लेयर में ये अच्छा से धसा हुआ है कि नहीं? धसा हुआ है ना, धसा हुआ है जी, तो इंटीग्रल प्रोटीन है। अब ये बताओ ये कैसा प्रोटीन है? हाँ, पेरीफेरल। कैसा है? पेरीफेरल, बाहर सरफेस पे है कि नहीं, है कि नहीं? अरे भाई नीचे लटका रहे, इधर रहे, है तो सरफेस पे। चाहे कलम इधर रखे, चाहे कलम, है तो सरफेस पे ही है ना, समझ रहे हो? हम लोग भी पृथ्वी पे है ना जी, तो पृथ्वी पर कोई यहां पर एक खड़ा है, कोई यहां पे खड़ा है, तो है तो सरफेस पे। बात को समझ रहे हैं? बैठ जाइए। तो ये हो गया सॉरी, ये क्या हो जाएगा? हाँ, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन आ जाएगा। ठीक है, यहां पर प्लास्टोक्यूनिन बताए थे ना, ये भी क्या है? देखो ये घूम रहा है, यहां से उठ के आया यहां, फिर यहां चल गया, घूम रहा है ना इधर से उधर, तो मूवेबल है। क्या है? मूवेबल है। तो यहां पर तो जो प्रोटीन मूव कर सकता है, तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? these protein can move on surface। मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है, मूव ऑन सरफेस एंड इजिली बी सेपरेटेड, और इनको इजी रूप से सेपरेट किया जा सकता है। इजिली सेपरेटेड, इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। कैसे अलग करोगे? थोड़ा सा गर्म कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गर्म कर दोगे तो निकल जाएगा। जैसे देखते हो चिकन वगैरह बनाते हैं, ज्यादा गर्म कर दो तो क्या होता है, मांस वगैरह हड्डी छोड़ देता है ना उस। अरे भाई नहीं खाया, तुम नहीं खाते हो? अच्छा निरामिष, ज्यादा गर्म करो देखो छूट जाएगा। तो ये तो होता है ना जी, खाया ना आप लोग, निकल जाता है? नहीं निकलता है? निकलता है जी। ये बनाया नहीं है, हमेशा घर का खाया बना हुआ। ठीक है, तो इन सब प्रोटीन को कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं, मूवली। ठीक है,
उसके बाद एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बाद आपका आता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होते हैं? या तो मेम्ब्रेन में पूरी तरह धसे रहते हैं या पार्शियली धसे हुए रहते हैं, या तो कंप्लीटली होते हैं या फिर पार्शियली, है ना। पार्शियल मतलब होता है आंशिक रूप से धसा हुआ होना। तो यहां पर देखो ये पार्शियली है, थोड़ा धसा हुआ है, थोड़ा बाहर भी है ना। ये देखो पूरी तरह से धसा हुआ है, कंप्लीटली है। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो भी होते हैं वह कंप्लीटली या पार्शियली क्या होते हैं? इम्बेडेड होते हैं या फिर धसे हुए रहते हैं, मतलब ब्यूरिड होते हैं। क्या लिखेंगे? तो ये सबसे ज्यादा होता है, इट इज 70% ऑफ टोटल प्रोटीन, या टोटल प्रोटीन के 70% यह होता है। ठीक है। दूसरी बात, यह इट इज पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, पार्शियली और कंप्लीटली मतलब पूर्णतः, कंप्लीटली buried in, completely buried in लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर में इस तरह से यह प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब बताओ, ये मान लो इसको पकड़ ली, पहले ऐसे था, अब इसको पकड़ लिए ऐसे, तो ये जल्दी से निकलेगा नहीं, जल्दी से निकल नहीं सकता है। तो दिन के प्रोटीन मूव नहीं कर सकता और इनको इजीली सेपरेटेड नहीं किया जा सकता है। These protein are immovable, जो मूव नहीं कर सकता, मूवेबल एंड can't be easily separate। ठीक है, नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखिए, ये तो आपने देखा वाटर वगैरह को आने नहीं दे रहा है, तो आने का रास्ता क्या है? यही है, यही है कि नहीं? नहीं है। तो प्रोटीन, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं ये टनल के जैसा होता है। टनल मतलब सुरंग। तो ज्यादातर वस्तुएं जो होती है मेम्ब्रेन के अंदर, इसी से होके ऐसे करके फिर अंदर आ जाती है, फिर अंदर वाला जो भी होता है वो बाहर चला जाता है। लिपिड तो सब कुछ आने नहीं दे रहा है ना, तो मेन चीज आने कौन देगा? अरे भाई जैसे देखिए, आप लोग को देखे ऐसे समझाते हैं। आप लोग सुने होंगे आरबीसी का नाम सुने हो? इसका इसमें मान लो हीमोग्लोबिन जाना है अंदर। क्या जाना है? मान लो हीमोग्लोबिन जाना है। ठीक है। तो ऐसे देखो, हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोग्लोबिन तो अंदर में होता ही है। हम लोग सुना, आप लोग सुने ना, आरबीसी का काम क्या? ऑक्सीजन को ढोना। क्या करना? आरबीसी का एक ही काम है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है। तो ये मान लो ऑक्सीजन इधर आएगी, ठीक है, ऑक्सीजन आएगी और यहां पर अंदर में बहुत सारे हीमोग्लोबिन है। लगभग 26 करोड़ हीमोग्लोबिन होता है एक आरबीसी में। कितना होता है? 26 करोड़, बहुत ज्यादा हो गया ना। तो प्रत्येक करोड़ हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन को कैरी करता है और लेके जाता है इधर उधर। तो ये ऑक्सीजन कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? मेम्ब्रेन में। लिपिड तो आनाकानी कर रहा है ना, कौन लेके जाएगा? प्रोटीन। कौन लेके जाएगा? कौन सा प्रोटीन? इंटीग्रल की पेरिफेरल? इंटीग्रल लेके जाए। पेरिफेरल तो बाहर में, वो कहां अंदर जाएगा? तो इंटीग्रल प्रोटीन टनल के रूप में काम करता है, मतलब वस्तुओं को, तो देखो ऑक्सीजन इधर से इधर चला जाएगा ना अंदर, तो यह टनल का प्रोटीन करता है। उसके बाद बहुत सारे प्रोटीन क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं, दोस्त जैसा।
तो उसको प्रोटीन चैनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन चैनल या आयन चैनल, बहुत तरह का चैनल बनाता है ये सब, है ना। तो प्रोटीन का बहुत ज्यादा मतलब वर्क होता है। तो इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में अगला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? हम लोग ये लिख सकते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन को क्या बोला जाता है? टनल प्रोटीन, है ना। फॉर्म्स टनल, ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, लैंग्वेज गड़बड़ हो जाएगा ना फिर हमारा। तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रल प्रोटीन ऑल्सो कॉल्ड टनल प्रोटीन या प्रोटीन चैनल कॉल्ड कहना बिल्कुल गलत है, फॉर्म ही लिखा जाएगा, है ना। क्या क्या बनाता है? टनल प्रोटीन, प्रोटीन चैनल या आयन चैनल। चैनल बनाते हैं और एक साथ काम करते हैं। चैनल मतलब होता है सब मिलजुल के एगो काम करना, उसी को बोलते हैं चैनल। तो ये चैनल बना करके काम करते हैं, है ना। तो ये आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है। अब प्रोटीन के बाद हमारा लिपिड खत्म हो गया, ये दो तरह का प्रोटीन दिख रहा था। अब प्रोटीन के बाद सीधा कार्बोहाइड्रेट। तो तीसरा जो हेडिंग आ जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बस यही याद रखोगे, एग्जाम में कभी नहीं फंसोगे। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि या तो लिपिड से जुड़ा रहेगा या प्रोटीन से जुड़ा रहेगा। दूसरी बात, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का काम होता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन। पिछले क्लास में कहे थे ना कि जो सेल वॉल होते हैं वो इंट्रैक्शन का काम करते हैं, एक सेल दूसरे सेल को पहचानता है। लेकिन एनिमल में जो एनिमल में प्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड होता है एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। तो यहां पर लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, इट प्रेजेंट एज ग्लाइकोलिपिड, लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट, एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इट प्रेजेंट, है ना। बोथ आर हेल्प इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान। शायद आप लोग पहले भी एक बार हमने बताया था, जैसे स्पर्म सेल जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाता है तो वहां पर ओवा खड़ी रहती है, ठीक है। तो ये स्पर्म सेल इसी को क्यों फर्टिलाइज करती है जाकर के, इसी से काहे मिल जाते हैं? उसका कारण ये है कि इसका जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों में ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड है और ये एक दूसरे को पहचान जाती है, क्योंकि ये ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन एक ही मटेरियल का बना होता है, एक ही तरह का होता है। इसको बोलते हैं सेल टू सेल रिकॉग्निशन। आपको बताया था ना कि आपके हरे से बॉडी में हर एक सेल को पहचानता है। लीवर का सेल सबको पहचानता है, जैसे ब्लड पूरे शरीर में घूमता है ना, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी शरीर के सभी सेल को पहचानता है, घूमता है तभी ना, घूमता है, पहचानता है। जैसे बॉयज जो होते हैं वो बाहर घूमते रहता है, तो उसको जानकारी ज्यादा हो जाता है, अलग अलग लोगों से पहचान होता है। गर्ल्स जो होती हैं वो ज्यादा जाती नहीं है इधर उधर, तो सबसे जान पहचान थोड़े ना हो पाएगा, है ना। तो घूमने वाला ज्यादा जान पहचान करेगा। उसी तरह आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है सब जगह घूमता है,
तो सब सेल को पहचानेगा, लीवर का, किडनी का, ब्रेन का, फलना का, चिल्ला का। अब देखो यही स्पर्म है ना, स्पर्म एक ऐसा सेल है जो ऐसा सेल पूरे शरीर में नहीं है। देख दो, एक पूंछ है और एक हेड है, इसका सेल है, क्या है, ऐसा सेल कहीं नहीं है शरीर में। अगर WBC इसको भूल कर भी अगर इससे मिल गया तो क्या करेगा, इसको नष्ट कर देगा। इसीलिए स्पर्म का जितना भी रास्ता है बॉडी में या फीमेल के बॉडी में, कहीं पर भी ब्लड से इसको कांटेक्ट नहीं होता है। ये स्पर्म को बचाने के लिए एक सेल होती है जिसको कहा जाता है सर्टोली सेल, और इसी में चिपक के रहता है जब तक वो बच्चा रहता है। फिर जैसे मैच्योर हो गया तैसे बॉडी से बाहर निकल गया, फीमेल में चला गया, बॉडी में रह गया, और बाकी या WBC के कांटेक्ट में नहीं आता है, नहीं तो किल कर देगा। वो जैसे देखा, क्योंकि वो पूरे शरीर को पहचानता है, इसको नहीं पहचानता है, तुरंत मार देगा। आपका WBC बैक्टीरिया को कैसे क्यों मार देता है, वायरस को क्यों मार देता है, फंगस को क्यों मार देता है? अभी आप बैठे हुए हजारों लाखों की संख्या में आपके बॉडी में बैक्टीरिया प्रवेश कर रहा है सांस के द्वारा, लेकिन हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, WBC मार के भगा रहा है, और जिस दिन ने मारना बंद कर दिया उस दिन बीमार पड़ जाएंगे। समझ रहे हो? तो कैसे उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है WBC? तो इसी ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड के कारण। जैसे बैक्टीरिया आता है रिकॉग्नाइज कर रहा है, अरे इसका तो ग्लाइकोप्रोटीन अलग है, ये पूरे शरीर में कहीं नहीं मिला, मार देगा। क्या करेगा, मार देगा जी। मेरा बात जा रहा है माइंड में? अरे विदेश से कोई आतंकवादी आएगा तो पहचान जाएंगे कि नहीं? पहचान जाएंगे, मार देंगे उसको, मार दिया जाता है। एक बीमारी का नाम है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया जानते हैं आप लोग किसको बोलते हैं? एनीमिया मतलब क्या होता है, खून की कमी। क्या होती है एनीमिया? कहीं पर भी आए मतलब क्या होता है, नाम तो सुना होना चाहिए। गर्ल्स वगैरह को ज्यादातर एनीमिया होता है, गर्ल्स को। अभी भी आप लोग अपने बॉडी में मापोगे तो आप में थोड़ा सा ब्लड कम होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारा पीरियड्स वगैरह होता है तो उससे ब्लड का लॉस होता है, तो एनीमिया थोड़ा थोड़ा होता ही है। सिकल सेल, देखो यह एक प्रकार का रोग होता है सिकल सेल एनीमिया, जो कि जेनेटिकल रोग होता है। इसमें हमारा अभी तुरंत पढ़े ना, हमारा आरबीसी कैसा होता है, ऐसा होता है। आरबीसी कैसा होता है पढ़े ना अभी जी, यहाँ बताए ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल, ये डंबल जैसा होता है। डंबल समझते हो, जिसे कसरत करते हैं, इसे उठा करके इसे डंबल होता है, इसे ना बीच में पकड़ने वाला। क्या हो गया जी, कहाँ आ गया? अच्छा यहीं पे है ना, ये आरबीसी है, इसका स्पेस कैसा, स्ट्रक्चर कैसा, ऐसा है। जब सिकल सेल एनीमिया होता है ना तो ये आरबीसी ऐसी हो जाती है। कैसी हो जाती है? ये इसको बोलते हैं सीकल, सीकल सेपेड। जैसे त्रिभुज चतुर्भुज जानते हो ना आप लोग, वैसे एक शेप होता है। जब दोनों कोना पे पतला हो, नुकीला हो, दो कोनों पर अगर नुकीला कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है तो उसको कौन सा शेप बोलते हैं? सिकल शेप। क्या बोलते हैं? तो आरबीसी क्या होता है, कभी कभी किसी किसी आदमी में, आप में नहीं होगा, जिसको होना रहेगा अभी तक हो गया रहता है, 8 साल के उम्र तक में ही हो जाता है। वो जेनेटिकल डिजीज, आपके माँ बाप को था तभी आपको होगा। जेनेटिकल डिजीज जो होता है ना,
माँ बाप को होता है तब हो जाता है, माँ बाप को है नहीं तो हमें कभी भी हो नहीं सकता। तो इसमें क्या होता है, आरबीसी का जो शेप होता है ऐसे बदल जाता है। अब ऐसे बदल गया तो चेंज हो गया ना शेप। अब ऐसा शेप है क्या बॉडी में आपके? नहीं है, तो इस पे अटैक कौन कर देगा? मार देगा जाकर। अब ये आरबीसी अगर नष्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? एनीमिया। इसीलिए नाम है, सिकल सेपेड होने के कारण एनीमिया हो जाना। बहुत तरह का एनीमिया होता है, है ना, पर्निशियस एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, डिस्ट्रक्टिव एनीमिया, बहुत तरह का एनीमिया होता है। तो यहां पर आप लोग समझ गए ना, देखो पहचान चेंज हो गया ना, चेंज हुए बस इसको मार दिया। यहीं से एक चीज प्रूव हो रहा है ना कि रिकॉग्निशन खत्म हो गया, पहचान आपका खत्म हो गया, शेप आपने चेंज कर लिया। पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको? स्ट्रक्चर समझ में आ गया? तो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। डीपीपी का कैसे बनाना है पता है? डीपीपी निकालना है, वैसे नहीं, उसके बाद कॉपी निकालना है। डीपीपी में 16 क्वेश्चन होंगे या 15 है, एक लाइन से पहले लिख लेना है, उसके बाद क्वेश्चन बनाओगे। अब जो आंसर आएगा वहां पर ए लिख दोगे, जो आंसर आएगा बी लिख दोगे, ऐसे करके बना। जो नहीं आ रहा है उसको नहीं मानना जबरदस्ती, ठीक है? डीपीपी नहीं है, सीपीपी है, क्लास में बनाने वाला है, क्लास में अलग बनवाएंगे। और डीपीपी जो है वो तो क्लास में भी बनवा देंगे, घर से भी बनवा के लाएंगे। उसके बाद असाइनमेंट तीनों कर लो ना, उसके बाद आपको छूने वाला कहीं नहीं होगा, कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक बार यहाँ पढ़ लो फिर दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है।